नमस्कार मित्रों। रत्नों की चर्चा कर रहे थे हम लोग, तो आज रत्नों के बारे में थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। आज हम देखते हैं कि रत्न, कौन सा रत्न किस हाथ में और किस उंगली में पहनना चाहिए और किस रत्न में, किस धातु में पहनना चाहिए। ठीक है। अब रत्नों के बारे में हमेशा ये कन्फर्म रहे, रत्न हमेशा आपके दाहिने हाथ में पहनने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो वाम हस्त है वो आपका शुद्ध माना जाता है और दाहिना हाथ हमेशा शुद्ध माना जाता है। जो पूजन प्रक्रिया होती है, हवन करने की प्रक्रिया होती है, वो सारा का सारा शुभ हाथ यानी दाहिने हाथ से ही संपन्न होता है। क्योंकि बायां हाथ आपका अशुद्ध कार्य के लिए माना जाता है, इसलिए बाएं हाथ में रत्नों को पहनने से बचना चाहिए। अब जैसे आपका ये दाहिना हाथ है, इस दाहिने हाथ में आपकी ये 4 उंगलियां हैं। अंगूठे में नहीं कोई अंगूठा कोई पहनता, अंगूठी इसमें कोई रत्न नहीं पहनता, तो ये चलन में नहीं है। अन्यथा शुक्र के लिए स्थित ये निर्धारित है। अंगूठे की जो स्थिति है, अंगूठे की जो ये जो पोजीशन है, ये आपका शुक्र ग्रह के लिए निर्धारित है। तो शुक्र ग्रह का रत्न इसमें पहनना चाहिए, लेकिन वो चलन में नहीं है, कोई पहने नहीं दिखता, तो इसलिए इसको छोड़ देते हैं। बाकी की 4 उंगलियां, ये जो उंगली आपकी होती है, ये जो है बृहस्पति के लिए निर्धारित है। बृहस्पति देव से संबंधित जब भी रत्न पहना जाता है, यानी बृहस्पति देव का रत्न पुखराज होता है, पुखराज जब भी पहनने का नंबर आता है तो आपको इस उंगली में पहनना, जिसको इंडेक्स फिंगर कहते हैं। ठीक है। ये उंगली आपकी शुक्र और शनि के लिए व्यवस्थित होती है। शुक्र का रत्न भी इसी में पहना जाता है और शनि की रत्न भी इसी में पहना जाता है। अगर शुक्र का रत्न डायमंड पहनना तो भी इसी उंगली में पहनेंगे, और अगर शनि का रत्न नीलम पहनना तो भी इसी उंगली में पहनना। ठीक है। ये उंगली आपकी रिंग फिंगर, ये रिंग फिंगर सूर्यदेव के लिए निर्धारित की गई है। इसमें आपको सूर्यदेव से संबंध, सूर्यदेव, मंगल का, और कुछ विषम परिस्थितियों में चंद्रमा का रत्न इसमें पहना जाता है। सूर्यदेव का रत्न माणिक्य हो गया, मंगल का रत्न मूंगा हो गया, और चंद्रमा का रत्न आपका मोती हो गया। ये 3 रत्न इसमें पहने जाते हैं। ठीक है। अभी आगे बताऊंगा कि ये 3 ग्रहों के रत्न एक उंगली में क्यों, 2 रत्नों को ग्रहों के रत्न एक उंगली में क्यों, सारी चीज़ें। अब ये आपका होता है स्मॉल फिंगर। स्मॉल फिंगर हमेशा आपका क्या होता है, ये बुध के लिए निर्धारित है। यानी बुध का जब रत्न पन्ना पहनने की जरूरत आएगी, कंडीशन आएगी, तो उस कंडीशन में क्या है कि स्मॉल फिंगर में ही आपको पन्ना पहनना है हमेशा। ठीक है। अब देखिए, चंद्रमा के लिए कोई भी उंगली निर्धारित नहीं है हाथों में, ना लेफ्ट में ना राइट में। तो क्या करते हैं, लेकिन मोती हम लोग पहनते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जब ग्रहों का कुछ मैत्री पूर्ण संबंध कुछ ग्रहों के साथ होता है, कुछ शत्रुवत व्यवहार कुछ ग्रहों के साथ होता है। तो जब 2 ग्रह आपस में मित्र होते हैं, तो एक दूसरे घर में उनकी अंगूठियां पहनी जा सकती हैं, उनके रत्न पहने जा सकते हैं। जैसे बृहस्पति का परम मित्र होता है चंद्रमा, तो अगर ये उंगली आपकी खाली, इसमें आपने पुखराज नहीं पहन रखा, तो इस उंगली में आप मोती पहन सकते हैं। ठीक। इसी तरह से शुक्र और शनि आपस में मित्र होते हैं, तो शुक्र का रत्न और शनि का रत्न दोनों इस उंगली में पहने जा सकते हैं, मिडिल फिंगर में। ये आपका सूर्य मंगल आपके मित्रवत व्यवहार रखते हैं, साथ ही साथ चंद्रमा भी मित्रवत व्यवहार रखता है। अगर इसमें किसी ने पुखराज पहन रखा है तो इसमें स्पेस नहीं है। उस स्थिति में अगर उसको मोती भी पहनना है, चंद्रमा का रत्न पहनना है, तो फिर वो इस रिंग फिंगर में उसको बताया जाता है कि रिंग फिंगर में आप धारण कर लीजिए। ज़्यादातर केस में मैंने देखा है कि मोती को लोग ये सबसे छोटी उंगली में, स्मॉल फिंगर में पहने हुए दिखते हैं, जो कि सरासर गलत है। इसका बैड इफेक्ट है। चंद्रमा का बुध की उंगली में पहनने का मतलब है कि चंद्रमा का संयोग बुध के साथ हो गया, और चंद्रमा का बुध के साथ संयोग जो है मन में घबराहट पैदा करता है, यह आपको भ्रम की स्थिति में रखता है, यह आपको तुरंत डिसीजन लेने से रोकता है, और ये कोई भी क्विक डिसीजंस आप लेना चाहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपको भ्रमित करता है चीज़ों को। सही चीज़ें नहीं दिखती, सही एक तरह से कह सकते हो कि आप विचारधाराएं आपकी पॉजिटिव नहीं रहती, निगेटिव थॉट्स, ओवर थिंकिंग, ये सारी की सारी कंडीशंस ऐसी कंडीशन में बनती हैं। तो बचना चाहिए स्मॉल फिंगर में आपको चंद्रमा की रत्न यानी मोती पहनने से। मोती का नंबर जब भी आए, या तो ये आपका सूर्य की स्थिति, सूर्य की उंगली, या तो फिर बृहस्पति की उंगली में पहना जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि धातु की, तो मोती हमेशा चांदी में पहनी जाती है। शुक्र की का रत्न यानी कि आपका डायमंड, और शनि का रत्न यानी कि नीलम, ये दोनों आपके गोल्ड में पहने जाते हैं। गोल्ड के अलावा दूसरे धातु भी आप इसमें उपयोग कर सकते हैं, जैसे सिल्वर भी उपयोग कर सकते हैं। तीसरा नंबर सूर्य की स्थिति का, सूर्य के लिए जो माणिक्य पहना जाता है वो भी गोल्ड में पहना जाता है। सूर्य का रत्न, बुध का रत्न और बृहस्पति का रत्न। सूर्य का रत्न माणिक, बुध का रत्न पन्ना, और बृहस्पति का रत्न माणिक पुखराज। तीनों रत्न गोल्ड में प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर किसी कारणवश मान लीजिए गोल्ड में नहीं बन पा रहा,
तो किसी भी पीले कलर की धातु में आप इनको अंगूठी बनवा सकते हैं। अष्ट धातु में बनवा सकते हैं। विषम परिस्थितियों में आप तांबे में बनवा सकते हैं, लेकिन तांबे में बन पहनने से अच्छा है, क्योंकि तांबा इसलिए नहीं कि अगर आपका मंगल बलवान है, मंगल ठीक है, तो तांबा धातु आपके लिए शुभ है। लेकिन अगर मंगल की स्थिति आपकी कुंडली में ठीक नहीं है तो तांबा धातु फिर आपके लिए नुकसानदेह साबित हो गया। स्पेशली मांगलिक के केस में तांबे से बचना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में मोती की जो धातु होती है यानी चांदी, चांदी में इन तीनों को आप बनवा सकते हो, लेकिन प्राथमिकता आपको गोल्ड की देनी है। ठीक है, तो ये आपके रहे रत्न, रत्नों से संबंधित उंगलियां, उनका स्पेस और उनके मेटल्स। ठीक है, बाकी जो रत्न है जैसे गोमेद का रत्न है उससे बचना चाहिए। गोमेद बहुत विषम परिस्थिति में बताया जाता है, बहुत विषम परिस्थिति में पहना जाता है, तो गोमेद कभी भी अपने अनुसार नहीं पहनना चाहिए। फिर से मैं रिपीट करूंगा, कभी आप अपने राशि के अनुसार रत्न ना पहने। रत्न हमेशा आप अपनी लग्न के अनुसार कुंडली का निर्धारण कराएं, गणना कराएं, उसके बाद लग्न की स्थिति को देखकर जो रत्न सजेस्ट किए जाएं, बताए जाएं, वही रत्न पहने, अन्यथा वो रत्न आपको नुकसान भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।